Good morning to all. Good Good morning. morning, sir. Good morning. For known metals, नीचे वाला ऊपर वाले को हटा देगा। फॉर नॉन मेटल्स नीचे वाला ऊपर वाले को हटा देगा। देखो कैसे। देखो बेटा, जैसे KCl है, KCl की F2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो F2 नीचे वाला है ना, तो ये क्या बन जाएगा, KF प्लस Cl2, राइट। देखो क्लोरीन की पोजीशन ऊपर है ना बेटा, तो क्लोरीन ने फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। यस और नो? Yes, sir. समझ के बाद देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ अ breaking of a substance by passage of इलेक्ट्रिसिटी इन इट। किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको ब्रेक करने को क्या बोलते हैं बेटा? Electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी Chemicals. प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस। यस और नो? इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन केमिकल चेंज? गैल्वेनिक सेल का अपोजिट है ना, बिल्कुल। ये बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके अंदर क्या कह सकते हैं, जो एनोड होगा, एनोड कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। Positive. और कैथोड कौन सा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में? Negative. नेगेटिव। एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड के ऊपर क्या होगा बेटा? Reduction. रिडक्शन। समझ गए? अब ऐसे याद रखना, एनोड ए देखो, ए एनोड पॉजिटिव है तो उसके ऊपर एनायन जाएगा। ए एनोड के ऊपर एनायन जाएगा। कैथोड नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन जाएगा? Cation. देखो रिडक्शन कैटायन का होगा, कैटायन का रिडक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एनायन का। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड के ऊपर किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा? एनायन का। और कैथोड के ऊपर किसका रिडक्शन होगा? Cation का. अब देखो, मान लो तुम्हारे पास दो सिंपल, एक तो कैटायन है और एक एनायन है, तो सिंपल उनको लेके जाओ अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और उनका क्या करा दो? उनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करा दो। तो देखो कैसे, मतलब पता कैसे चलेगा हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेंगे? फर्स्ट है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Elec- इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके की है अपने पास।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, concentration of solution, charge density, nature of electrolyte, nature of electrode, concentration of solution, चार्ज डेंसिटी पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी उसके भी आप पे पता चलेगा अपने को। अब देखो फॉर एग्जांपल अपने पास एक कैटायन और एनायन है, NaCl मोल्टन स्टेट में ले लिया। मोल्टन का मतलब बेटा उसका पिघला हुआ, तो इसमें दो आयन, देखो एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा आयन जाएगा बेटा, 2 Cl माइनस जाएंगे और ये ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन में बदल जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो देखो 2 Cl माइनस है तो कैथोड के ऊपर कितने Na प्लस होंगे, 2 Na प्लस, और 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएंगे बेटा, 2 Na के अंदर, राइट। 2 Na प्लस किस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2 Na के अंदर। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। बेटा समझ गए बात? यस सर। अब देखो एक एक कैटायन है, एक एनायन है, जब तो बहुत आसान है उनको पहचानना कि किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? अब जैसे ये देखो कि 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो मतलब इस फिनोमिनन को बोलते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज का मतलब क्या होगा कि कोई भी आयन है, वो कोई भी आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है टू फॉर्म अ न्यूट्रल स्पेसीज। व्हेन एनी आयन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रल स्पेसीज, वो न्यूट्रल स्पेसीज बनाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी चेंज। व्हेन एनी आयन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यूट्रल स्पेसीज, दैट इज नोन एज प्राइमरी चेंज। देखो बेटा तो इसमें कैसे हो गया प्राइमरी चेंज, इस जो NaCl का मोल्टन NaCl का पढ़ रहे हैं हम, तो मोल्टन NaCl में देखो कि यहाँ पे एक Na प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी चेंज। बताओ Na प्लस से न्यूट्रल बन गया ना बेटा। और देखो एक टर्म होती है इसके अंदर सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज का मतलब होता है कि वो जो न्यूट्रल स्पेसीज बना वो जुड़ के कुछ और बना ले। देखो Cl माइनस है, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl डॉट फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस और नो? यस सर। तो प्राइमरी चेंज से जो प्रोडक्ट बना उससे फाइनल प्रोडक्ट ना बने। अब ऐसे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 Cl माइनस 2 Cl डॉट में बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ये तो न्यूट्रल बना। इस बात को तो क्या बोला हमने, न्यूट्रल बना, उसको तो प्राइमरी चेंज। अब ये न्यूट्रल अनस्टेबल होता है, ये दो आपस में जुड़ के और ये बनाएंगे Cl2, तो Cl2 का बनना इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी चेंज। मतलब अगर न्यूट्रल स्पेसीज स्टेबल ना हो देन इट अगेन फॉर्म्स अनदर सब्सटेंस, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। दैट इज if after primary change substance or species formed
दैट इज इफ आफ्टर प्राइमरी चेंज सब्सटेंस और स्पेसीज फॉर्म्ड इज अनस्टेबल, अगर वो सब्सटेंस और स्पेसीज क्या है बेटा, अनस्टेबल है, देन इट अगेन combines to form more stable. Known as बेटा समझ में आया नहीं आया ये प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज का कंसेप्ट? यस सर। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। अब देखो कि अगर मोर देन 2 इफ आयंस प्रेजेंट हो तो, if more than 1, that is 2 cations or 2 anions are present। देखो या तो 2 कैटायन और या 2 एनायन हो, तो बेटा तुम किसको न्यूट्रल करवाओगे कैथोड और एनोड पे? बताओ, बता सकते हैं ऐसे अपने आप? बताओ। Anion को। नहीं बेटा, मेरी बात नहीं समझे तुम। मैं बोल रहा हूं कि 2 कैटायन है अलग से और 2 एनायन है, तो दो में से तुम्हारे को एक को कराना है, दो में से एक को कैथोड और एनोड पे ले जाना है, एक एक को। तो कौन से कैटायन को ले जाओगे और कौन से एनायन को ले जाओगे? एक अकेले का तो कभी भी होगा ही नहीं। नहीं समझे बात? देखो जब ये 2 प्रेजेंट होंगे देन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उनका जो जैसे किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके ये डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, तो मतलब वो डिपेंड करेगा उनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस के ऊपर। then it depends on डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस। कैटायन और एनायन की किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? वो डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर। समझ गए? मतलब उनमें से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस, दैट इज प्रेफरेंशियली वन इज डिस्चार्ज। प्रेफरेंशियली वन इज डिस्चार्ज। प्रेफरेंशियली किसका डिस्चार्ज होगा बेटा? किसी एक का डिस्चार्ज होगा, राइट? देखो 2 कैटायन हो या 2 एनायंस आर प्रेजेंट, देन इट डिपेंड्स ऑन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस, दैट इज प्रेफरेंशियली वन इज डिस्चार्ज। एक डिस्चार्ज होगा पहले। और कौन सा डिस्चार्ज होगा? देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब हुआ कि मतलब कितनी पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उस आयन को चार्जलेस बनाने के लिए। नहीं समझे? डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल रिक्वायर्ड to make the ion चार्जलेस। उस आयन को चार्जलेस बनाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, बोलो। Yes, sir. तो इसके अंदर जैसे लोअर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल, ऐसे बोल सकते हैं। देखो लोअर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल जितनी कम होगी तो हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज।
हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज। देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक द आयन चार्जलेस, उसको चार्जलेस बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वो जितनी कम होगी तो उस आयन का डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी बेटा। बेटा एक आयन की पोटेंशियल तो उसको चार्जलेस बनाने के लिए ज़्यादा है, एक की कम है, तो बताओ कम वाला जल्दी से डिस्चार्ज होगा या ज़्यादा वाला? कम वाला। कम वाला जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं समझे बात? अरे बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? देखो जैसे हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोल्टन PbCl2 ले लें। मोल्टन PbCl2 का मतलब क्या हुआ? पिघला हुआ PbCl2। तो कितने आयंस बन गए इसके अंदर? अपने पास बन गया Pb+2 और दो आ गए Cl-। तो Pb+2 कहाँ जाएंगे? कैथोड पे एनोड पे? एनोड। एनोड पे जाएंगे पॉजिटिव कैथोड आयंस। बेटा पॉजिटिव तो कैथोड पे जाएंगे ना, नेगेटिव टर्मिनल पे। और क्या होगा कैथोड पे? रिडक्शन। तो Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाएगा? Pb में। Cl- कहाँ जाएंगे? एनोड पे। एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। तो 2 Cl- बन जाएंगे। पहले तो 2 Cl के अंदर प्राइमरी चेन से +2 इलेक्ट्रॉन और 2 Cl आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? Cl2। तो देखो जब तुम्हारे पास खाली दो टाइप के आयन है तो दो टाइप के आयन में डिस्चार्ज कराना आसान है या मुश्किल है? बेटा एक का रिडक्शन करा दो और एक का क्या करा दो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा दो। कोई डाउट है क्या इसमें? ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है इसमें। नहीं समझे बात? जैसे देखो तुम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना हो तो वाटर के अंदर क्या क्या बनेगा अपने पास? बताओ। वाटर के अंदर एक तो H+ और एक OH-, OH-। OH-। H+ कहाँ जाएंगे? कैथोड। H+ कैथोड पे। जाएंगे कैथोड के ऊपर। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, उस पर रिडक्शन होगा। तो ऐसे कह सकता हूँ 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में रिड्यूस हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस के अंदर। ये ऐसे कह सकते हैं हम 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 हाइड्रोजन में बदल जाएंगे। तो देखो 4H+ फ्री हुए तो OH कितने बच गए? OH भी 4 हो गए। तो 4 OH- ये 4 OH में बदल जाएंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन ने ले लिए। ठीक है बेटा। अब ये 4 OH आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? दो तो वाटर बना लेंगे और एक ऑक्सीजन बना लेंगे। तो देखो इस वाटर का तो अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया नहीं हुआ? ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, 0 आ गया। हाइड्रोजन का यहाँ +1 था, 0 आ गया। तो +1 से 0 आया तो रिडक्शन, और -2 से 0 आ गया तो ऑक्सीडेशन। बेटा समझ आया नहीं आया ये? यस सर। देखो दो आयन है सिंपल, एक कैटायन है तुम्हारे पास और एक एनायन है। तो एक कैटायन और एक एनायन में से उनका डिस्चार्ज कराना तुम्हारे पास क्या है? बहुत बहुत आसान है। तो डिस्चार्ज थ्योरी को कैसे अप्लाई करोगे तुम? डिस्चार्ज थ्योरी को हम जब अप्लाई करेंगे जब अपने पास एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट हो। देखो फॉर एग्जांपल अभी जो ऊपर अपन ने NaCl का कराया था, मोल्टन NaCl का कराया था ना, पिघली हुई NaCl का। यस सर। अब देखो एक्वस NaCl अगर ले लें, अगर हम देखो एक्वस NaCl के अंदर से क्या क्या हो गया अपने पास? देखो बेटा एक्वस NaCl में एक तो हो गया Na+ आयन, एक हो गया Cl-, और अपने पास एक वाटर हो गया। तो देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी लोअर है किसकी हाइयर है ये नहीं पता तुम्हारे को अभी? बेटा बोलो पता है या नहीं पता? डिस्चार्ज पोटेंशियल नहीं पता ना तुम्हारे को? नहीं पता सर। तो लेकिन तुम्हारे को रिएक्टिविटी सीरीज तो पता है ना? यस सर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है ना। यस सर। तो देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं तुम्हारे को, ये बहुत ध्यान से
समझना इसको, इससे आ जाएंगे तुम्हारे आंसर। देखो जिसकी एसआरपी ज्यादा, जिसकी एसआरपी ज्यादा उसका क्या होगा? अगर एक से ज्यादा आयन है तो जिसकी एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा बेटा। जिसकी एसआरपी ज्यादा उसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा। अब देखो जिसकी एसओपी ज्यादा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। या ऐसे बोल सकता हूं जिसकी एसआरपी कम, जिसकी एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसकी एसओपी ज्यादा, अब देखो एसओपी नहीं जानो तो क्या कह सकते हैं? जिसकी एसआरपी कम। जिसकी एसआरपी कम उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन। अब देखो इसमें तीनों को देखो तुम, Na+Cl- और वाटर। तो अपने पास आ गया सबसे पहले एनोड, ये कैथोड ले लेते हैं। कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल हो गया? नेगेटिव। क्या होता है कैथोड के ऊपर? रिडक्शन। 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 देखो बेटा किसका रिडक्शन होगा? ऊपर वाले इस कंसेप्ट को यूज करो, बताओ किसका होगा? किसका रिडक्शन होगा बेटा? इसकी एसआरपी ज्यादा। जिसकी जिसकी एसआरपी एसआरपी ज्यादा ज्यादा। होगी। तो देखो Cl की तो एसआरपी, ऐसा रिडक्शन किसका होगा? या तो कैटाइंस का होगा, या तो Na+ का हो, या वाटर का, न्यूट्रल का होगा। कैथोड के ऊपर Cl- तो नहीं जा सकते ना। यस सर। तो बताओ Na+ और वाटर में से किसकी एसआरपी ज्यादा? देखो लेके बारात काना, काना वाटर। सोडियम आ गया, मजे सर से आला, सोडियम की ज्यादा। मन पानी। तो बताओ पानी की ज्यादा एसआरपी या Na+ की? पानी Na की। प्लस। बेटा पानी की ज्यादा, Na+ तो ऊपर आ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है। वाटर की एसआरपी ज्यादा, तो वाटर कैसे रिडक्शन होगा? वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन। यही रिएक्शन लिखी थी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बोलो बेटा। यस सर। तो देखो तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया? कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बन गई ना। अरे बोलो हाइड्रोजन गैस बनी या नहीं बनी? यस सर। बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। अब देखो दूसरा एनोड, एनोड कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और क्या होगा उसके ऊपर? ऑक्सीडेशन। 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 किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसकी एसआरपी, कम। ज्यादा कम होगी। जिसकी एसआरपी कम या जिसकी एसओपी ज्यादा। अब एसओपी का तो ऑर्डर तुम जानते ही नहीं हो, एसआरपी का ही पता लगा लो। देखो एनोड के ऊपर या तो जाएगा Cl- या जाएगा फिर OH-। वाटर। अब OH- नहीं है, मान लो वाटर ही है यहां पे तुम्हारे पास, न्यूट्रल। तो बताओ Cl- और वाटर में से किसकी एसआरपी कम? वाटर। बेटा वाटर तो अभी आया ही नहीं था, रिया। यस सर। रिया बता, अभी जब एक बात बता रही थी जो तू छापा, CaHPA, यही था ना। यस सर। यहां इनके बीच में आयोडीन आएगा, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, इनके बीच में Br2 आएगा, और इनके बीच में कौन आ रहा था? ऑक्सीजन Cl। O2+H++ इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा था? वाटर। यस और नो? यस सर। और Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बन रहा था? 2Cl- में। तो देखो एक में तो O2 का रिडक्शन हो रहा है और एक में Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, तो एसआरपी किसकी ज्यादा है बताओ इसके अंदर? सीएल। Cl2। बेटा एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, Cl2 की ज्यादा है। यस सर। बेटा एसआरपी Cl2 की ज्यादा है ना। यस सर। लेकिन Yes, अपने sir. पास Yes, Cl2 है या Cl- है? Cl-। Cl Cl-। माइनस। तो बताओ Cl2 और O2 के अंदर से तुम्हारे हिसाब से किसका होना चाहिए पहले? बेटा बताओ, इसी कंसेप्ट को तो यूज करना है तुम्हारे को।
देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पे वाटर की एसआरपी ज़्यादा थी, वाटर की एसआरपी ज़्यादा थी, तो देखो यहाँ ऊपर वाला जिसकी एसआरपी ज़्यादा उसका क्या कराया हमने, रिडक्शन। रिडक्शन कराया। अब क्या कह रहे हैं, जिसकी एसओपी ज़्यादा, तो देखो जिसकी एसआरपी ज़्यादा होगी उसकी एसओपी क्या होगी, कम। कम। बोलो बेटा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ऑक्सीजन का जो रिडक्शन हो रहा है O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो एसआरपी थी ये तो पता है ना पॉजिटिव में है, ये ई नोट वैल्यू इसकी, इसकी भी पॉजिटिव होगी और Cl2 की भी पॉजिटिव होगी, तो किसकी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, Cl2 की मोर पॉजिटिव है ना, Cl2 की मोर पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, एसआरपी, तो Cl2 की एसआरपी ज़्यादा है, और हम क्या कह रहे हैं जिसकी एसआरपी कम, तो कम किसकी हुई है एसआरपी, बेटा कम वाटर की हुई ना एसआरपी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, एसआरपी किसकी, आवाज़ आ रही है अब, देखो बेटा एनोड पे हम क्या बोल रहे थे कि एसआरपी जिसकी कम उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, तो बताओ इन दोनों रिएक्शंस को देख के पहले किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सर स्क्रीन नहीं आ रही। आगे बेटा स्क्रीन आ गई सबके पास। यस सर। यस देखो सर। तो इसमें जिसकी एसआरपी कम, तो बताओ जिसकी एसआरपी, ये मेन की पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग बताओ वाटर और Cl2 में से किसका, Cl माइनस में से किसका ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पे। देखो बेटा Cl माइनस तो कैसे बदल जाएगा, Cl माइनस चला जाएगा 2Cl माइनस इंटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वाटर कैसे ऑक्सीडाइज होगा, H प्लस प्लस O2, तो 2H2O, 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बताओ किसकी एसआरपी ज़्यादा होगी बेटा, ये सॉरी कम होगी, वाटर की कम है ना, तो ये होनी चाहिए, दिस शुड अकर, यस और नो बेटा। देखो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा था, किसका रिडक्शन हो रहा था, हमने क्या लिखा, जिसकी एसआरपी ज़्यादा, जिसकी एसआरपी ज़्यादा उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसकी एसओपी ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन। तो वाटर और Cl माइनस में से किसकी एसआरपी कम है, देखो O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वाटर की एसआरपी कम है ना बेटा Cl से, यस सर। तो वाटर का होना चाहिए पहले, दिस शुड अकर, बट क्या होगा इसके अंदर, बट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर डू नॉट अकर बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की ओवर पोटेंशियल की वजह से, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका ऑक्सीडेशन अकर्स एट हायर वोल्टेजेस, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर occurs at higher voltage, hence preferentially, देखो बेटा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो कौन होना चाहिए था पहले, वाटर,
हैंस प्रेफरेंशियली Cl माइनस, दो Cl माइनस Cl2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। समझ गए बेटा बात? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। पहले किसका होना चाहिए था बेटा? कंसेप्ट के हिसाब से जिसकी एसआरपी कम है उसका पहले होना चाहिए था। तो एसआरपी कम, देखो सीक्वेंस में हमने देखा किसकी कम है? वाटर। वाटर की कम है। तो वाटर की कम है तो वाटर का पहले होना चाहिए, लेकिन ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो इसका ऑक्सीडेशन होता है वो हाई वोल्टेज के ऊपर होता है। तो हाई वोल्टेज की वजह से पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर? Cl माइनस आयंस आर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन लिए तुम्हारे पास। कैथोड पे तो क्या बना है तुम्हारे पास? कैथोड पे हाइड्रोजन बना है, और एनोड पे क्या बना है? Cl2। तो Na प्लस और OH माइनस बच गए ना बेटा। देखो जब वाटर का ये रिडक्शन हुआ था तो OH माइनस बने थे, और जब दो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ तो दो Na प्लस बच गए। वो दो Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करेंगे? दो OH के साथ। तो और क्या बना लेंगे? 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो क्या क्या कितने प्रोडक्ट बन गए आपके पास? 3 प्रोडक्ट बन गए ना, एक तो NaOH और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, राइट? यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को नो सर। बता दोगे कैसे कि ओ जनरली तो किस चीज का कंसेप्ट लगाओगे तुम? प्रेफरेंशियली किसका होगा? वाटर। प्रेफरेंशियली वाटर का होना चाहिए, लेकिन होगा किसका? Cl का। क्यों? बिकॉज वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? हाइयर वोल्टेजेस के ऊपर। अब देखो एक मैं एग्जांपल ले लूं, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं आपको। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड का मतलब पीटी इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं बेटा? अनरिएक्टिव। पीटी इलेक्ट्रोड्स आर अनरिएक्टिव, मतलब वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो एक्वस कॉपर सल्फेट के अंदर कौन कौन से आयन हो गए आपके पास? एक तो हो गया कॉपर 2 प्लस, एक हो गया SO4 2 माइनस, और एक हो गया आपके पास वाटर। तो बताओ कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर? नेगेटिव। और क्या होता है कैथोड के ऊपर? रिडक्शन। तो बताओ बेटा किसका रिडक्शन होगा? देखो या तो कैटायन जाएंगे या वाटर जाएगा। तो वाटर और कॉपर 2 प्लस में से बताओ किसका होगा? बताओ बेटा। अरे बोलो सर वाटर का। बेटा, वाटर का क्यों होगा? ऊपर वाले कंसेप्ट भूल गए क्या? जिसकी एसआरपी ज्यादा, तो कॉपर की एसआरपी ज्यादा है या वाटर की ज्यादा है? कॉपर। कॉपर की ज्यादा है। तो पहले रिडक्शन किसका होगा? कॉपर। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा? कॉपर के अंदर। समझ आया नहीं आया? यस सर। अब एनोड पे क्या होगा? एनोड कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या होगा उसके ऊपर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखो SO4 2 माइनस सल्फेट का हो या फिर किसका हो? या तो SO4 2 माइनस का हो और या किसका हो फिर? वाटर। वाटर का। तो देखो SO4 2 माइनस जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत नीचे होते हैं इसके अंदर। सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की पोजीशन के पास होते हैं। तो प्रेफरेंशियली किसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन इसके अंदर? SO4 2 माइनस। नहीं नहीं, वो तो नीचे नीचे है तो उनकी तो एसआरपी ज्यादा हो गई। अब यहां पे तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसकी एसआरपी कम हो। जिसकी एसआरपी कम। और कम किसकी है? वाटर। वाटर की लेस देन SO4 2 माइनस। तो किसका होगा पहले? वाटर। वाटर का। और वाटर का कैसे हो जाएगा? देखो 2 मोल्स ऑफ वाटर 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब देखो इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 कॉपर 2 प्लस और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन कर दे तो 2 कॉपर हो जाएंगे।
बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में। अब देखो बेटा, 2 कॉपर 2 प्लस आए तो 2 कॉपर 2 प्लस के साथ 2 सल्फेट होंगे। अब वो 2 सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएंगे, 4H प्लस के साथ, और वो किसकी फॉर्म में रहेंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन गए तुम्हारे पास, एक तो O2 और एक कॉपर और एक क्या बन गया, H2SO4. H2SO4। समझ गए बेटा बात। अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो कॉपर प्लेटिनम के कंपेरिजन, गोल्ड और प्लेटिनम ही अनरिएक्टिव मेटल होते हैं ना बेटा, नोबल मेटल्स बोलते हैं इनको हम। बेटा गोल्ड और प्लेटिनम को क्या बोलते हैं हम, नोबल मेटल्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो देखो इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए, तो मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइटिकल रिएक्शन के अंदर। यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो बताओ इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ। कैथोड कौन सा टर्मिनल नेगेटिव, क्या होगा उसके ऊपर, रिडक्शन। तो उसका होगा रिडक्शन जिसके एसआरपी ज्यादा। किसकी एसआरपी ज्यादा है बेटा, यहां पे वही हो गया आपके पास, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस और वाटर। तो वाटर और कॉपर 2 प्लस में से किसकी एसआरपी ज्यादा, कॉपर। कॉपर 2 प्लस की। तो देखो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर। कॉपर में। अब एनोड पे बताओ, एनोड पे क्या होगा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और इसके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। देखो अब इसके अंदर अगर तुम सीधा यही कर दोगे वाटर का, देखो सल्फेट और वाटर में तो तुम्हारे को पता ही है, सल्फेट और वाटर में किसकी एसआरपी ज्यादा है, सल्फेट। सल्फेट की। तो कम वाटर की होगी तो वाटर का होना चाहिए ना। लेकिन देखो वाटर से भी ऊपर यहां पे इलेक्ट्रोड कॉपर के लिए है, तो कॉपर रिएक्टिव है। कॉपर तो जस्ट H प्लस के नीचे आ रहा था ना बेटा, Yes, यस sir. सर। तो यहां पे कॉपर के इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो Oxidation. जाएगा। वो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में बदल जाएगा, बिकॉज एसआरपी ऑफ कॉपर इज लेस देन वाटर। वाटर की एसआरपी से कॉपर की क्या है बेटा इसमें कम है। समझ आई या नहीं आई बात। Yes, sir. देखो बेटा इसमें मैं एक नोट लिख देता हूं जो काम आएगा तुम्हारे पास। SO4 2 माइनस सल्फेट, या इनमें एनाइंस के अंदर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है एसआरपी। फ्लोरीन के बाद आएगा तुम्हारे पास सल्फेट, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयंस, ये भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये इनसे पता चल जाएगा तुम्हारे को, ठीक है बेटा। अरे समझ आया नहीं आया। Yes, Yes. sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन सब की वाटर से देखो बेटा किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ये ऊपर वाले क्या हैं सारे जो हमने पढ़े हैं ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, और ये नीचे वाले क्या हैं सारे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताएगा। दिस टेल्स अस अबाउट amount of substance liberated at electrodes। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा
या कितना सब्सटेंस खत्म होगा उसके बारे में बताता है बेटा ये, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ बेटा ये लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड, amount of substance liberated at each electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करिए। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिसिटी Q की टर्म्स में होती है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, W इक्वल्स टू ZQ। Z को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखो बेटा एज Q बराबर क्या होता है, Q बराबर करंट इनटू टाइम होता है ना, Q बराबर IT, तो W बराबर ऐसे लिख सकते हैं ZIT जिट, W बराबर ZI, ठीक है बेटा, W बराबर ZIT, और Z की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। 96500 किसकी वैल्यू है, फैराडेज कांस्टेंट की। जैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट वेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं बताओ बेटा, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड और 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बेटा किसी भी इक्वेशन में जब तुम्हारे को किसी चीज को डिफाइन करना हो तो बाकी जो बची हुई चीजों को क्या कर दो, उसमें यूनिटी कर दो और उन दो को बराबर कर दो आपस में। यस और नो? यस सर। अब इसका जो कंसेप्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे, कल लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ओके, यू मे लीव।